कभी सोचा है कि भारत के मंदिर ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी जीती जागती कहानियां हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक हर मंदिर की अपनी एक अलग भाषा है, एक अलग पहचान। तो चलिए आज इन्हीं शानदार वास्तुशिल्प के रहस्यों को समझने के लिए एक मजेदार सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर का रोड मैप क्या है? देखिए, हम पहले मंदिर की बिल्कुल बेसिक बनावट को समझेंगे, फिर इसकी 3 मेन स्टाइल्स को जानेंगे और उसके बाद पूरे भारत का एक वर्चुअल टूर करेंगे और आखिर में कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जो बहुत काम के हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई इतने सारे मंदिर, इतनी सारी अलग अलग शैलियां, इन्हें समझे तो समझे कैसे? इन्हें अलग अलग ग्रुप में कैसे बांटा जाए? बस आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। लेकिन अलग अलग स्टाइल पे जाने से पहले हमें उन बेसिक हिस्सों को समझना होगा जो लगभग हर मंदिर में कॉमन होते हैं। चलिए, सबसे पहले मंदिर के इस ब्लूप्रिंट को ही डिकोड करते हैं। अच्छा, अब जरा इस 3D मॉडल को देखिए। किसी भी मंदिर का जो दिल होता है ना, वो है गर्भगृह, मतलब वूम्ब हाउस, जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती है। इसके ठीक बाहर होता है मंडप। ये वो हॉल है जहां भक्त इकट्ठा होते हैं। और मंदिर का ये जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, इसे नॉर्थ इंडिया में शिखर और साउथ में विमान कहते हैं। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। और हाँ, साउथ इंडियन मंदिरों में जो बड़े बड़े शानदार गेटवेज दिखते हैं ना, उन्हें गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिक पार्ट्स तो अब क्लियर हो गए। अब आते हैं मेन कहानी पर। वो 3 बड़ी वास्तुशिल्प शैलियां जो पूरे भारत के मंदिरों को एक पहचान देती हैं। चलिए इन तीनों को सीधे सीधे कंपेयर करते हैं। देखिए, नागर स्टाइल आपको मिलेगी नॉर्थ इंडिया में। इसकी पहचान है इसका घुमावदार शिखर। फिर है द्रविड़ स्टाइल, ये है साउथ की पहचान। यहाँ पिरामिड जैसे विमान होते हैं। और इन दोनों का जो मिक्सचर है, एक हाइब्रिड स्टाइल, वो है वैसर। ये आपको सेंट्रल इंडिया में दिखेगी और इसकी एक बड़ी पहचान है इसका स्टारशिप वाला प्लान। चलिए अब एक असली सफर पर चलते हैं। पूरे भारत का चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि ये आर्किटेक्चरल सिद्धांत असल में जमीन पर दिखते कैसे हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर और मध्य भारत से। यहाँ नागर स्टाइल का दबदबा है। खजुराहो के मंदिर तो अपनी मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। वहीं यूपी का दशावतार मंदिर, ये पंचायतन स्टाइल का एक शानदार उदाहरण है। मतलब एक मेन मंदिर बीच में और 4 छोटे मंदिर चारों कोनों पर। और हाँ, एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है कि पंचायतन शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो जवाब यही है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं, ओडिशा। यहाँ की कलिंग वास्तुकला, जो नागर स्टाइल का ही एक रूप है, बहुत ही अनोखी है। यहाँ आपको 3 तरह के मंदिर मिलेंगे, रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक और जरूरी सवाल, कोणार्क के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब पश्चिम की ओर। गुजरात में सोलंकी स्टाइल का मोढेरा सूर्य मंदिर है, जिसके सामने एक बहुत बड़ा सूर्य कुंड है। और राजस्थान में है मारू गुर्जर स्टाइल, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में, जहां सफेद संगमरमर पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि वो किसी जाली की तरह लगती है। यहां से एक सवाल बनता है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे है? इसका जवाब है पुष्पावती नदी। अब सीधा चलते हैं दक्षिण भारत, जो द्रविड़ स्टाइल का गढ़ है। तमिलनाडु में चोल राजा राजराज प्रथम ने जो बृहदीश्वर मंदिर बनवाया, वो द्रविड़ शैली का एक शिखर है। सोचिए, इसका 66 मीटर ऊंचा विमान पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना है। ये आज भी एक इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। और एक बहुत जरूरी बात, बृहदीश्वर मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दक्षिण भारत में ही बाद के दौर में मंदिरों में बड़े बड़े एंट्री गेट्स यानी गोपुरम बनाने का चलन शुरू हुआ। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के रंग बिरंगे गोपुरम हो या श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर का विशाल गोपुरम, ये सिर्फ गेटवे नहीं है, ये अपने आप में पूरी की पूरी कलाकृतियां हैं जो दूर से ही मंदिर की शान बताती हैं। और हाँ, एशिया का जो सबसे बड़ा गोपुरम है, वो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का ही है। अब दक्कन के पठार पर चलते हैं, जहां आर्किटेक्चर का एक असली अजूबा है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। ये ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, इसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, एक अविश्वसनीय कारनामा। एग्जाम के लिए ये याद रखना जरूरी है कि इसे किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। हमारी ये यात्रा कर्नाटक में आकर पूरी होती है,
जो वेसर स्टाइल का सेंटर है। होयसल साम्राज्य का बनाया होयसलेश्वर मंदिर अपने तारे जैसे जमीनी प्लान यानी स्टेलेट प्लान के लिए जाना जाता है। इसकी वजह से मंदिर की दीवारों पर रोशनी और परछाई का एक अद्भुत खेल देखने को मिलता है। एक और सवाल जो अक्सर आता है, होयसल मंदिरों में किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ? जवाब है मुलायम सोपस्टोन। अच्छा, इतनी सारी जगहों की सैर करने के बाद अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। चलिए अब फटाफट से कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम के हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 3 बातें हैं, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, ज्योग्राफिकल डिवीजन, नागर स्टाइल हिमालय से विंध्य तक, वेसर विंध्य से कृष्णा नदी तक और द्रविड़ कृष्णा नदी से कावेरी तक। दूसरा, कल्याण मंडप, ये विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की खासियत थे जहां देवताओं के विवाह समारोह होते थे। और तीसरा, पंचायतन योजना, मतलब एक मेन मंदिर जो 4 छोटे मंदिरों से घिरा हो। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। लेकिन देखिए, आखिर में ये मंदिर सिर्फ आर्किटेक्चर के नियम और स्टाइल्स ही नहीं है। ये पत्थर से कहीं ज्यादा हैं। ये तो भारत के हजारों साल की संस्कृति और इतिहास की आत्मा है। याद रखिए, ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये जीता जागता इतिहास हैं जो हमें हमारी जड़ों से, हमारे पूर्वजों की कमाल की काबिलियत से जोड़ते हैं। तो अगली बार जब किसी मंदिर में जाएं तो जरा रुक कर सोचिएगा, पत्थरों पर लिखी ये कहानियां आपसे क्या कह रही हैं।